आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है, बॉयफ्रेंड ढूंढने से भी मुश्किल है। डकैती, जल्दी आओ, चोर है, जल्दी पकड़ो चोर को, रुको। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा निकालने की जगह नहीं मिली। दे दो सामान। मैंने कभी नहीं देखा तुम इतने बेखौफ हो। दे दो। क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? दो मुझे। बेखौफ। हटो। हम ध्यान रखना। आपका हाथ। मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, बस इतनी सी चोट है। ये लड़का बहुत हैंडसम है। बहुत अच्छा, मेरी बहू मिल गई। अरे बच्ची कैसा लग रहा है, ठीक तो हो? कोई बात नहीं दादी, बस इतनी सी चोट है, अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा है। जिनान, तुम्हें इसका अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। आज तो इस लड़की ने बहादुरी से काम किया, वरना यहाँ पड़े होते तुम ही होते। ठीक है दादी। तो तुम उसे कैसे धन्यवाद दोगे? मैं कहूँ तो जान बचाने का एहसान, तो तुम उससे शादी कर लो। क्या? जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है। नहीं। बेटी, मेरा ये पोता अच्छा है, समझदार। क्यों ना एक मौका दे दो ना। अच्छा हो। ये हम अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते। दादी, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बेझिझक बताओ। बस तुम यहाँ आकर शादी करने को राजी हो, मैं तुरंत तुम्हें दूंगी 1 करोड़ रुपए दहेज दूंगी। दादी, आप फिर से बकवास कर रहे हैं। माफ कीजिए मेरी दादी, दिमाग कुछ याद नहीं रहता। आप बुरा मत मानिए। माफ कीजिए दादी, मैं एक फोन ले लूं। हेलो माँ। शियाओ, डॉक्टर ने सूचित किया आज 10 लाख रुपए जमा करने हैं। अगर आज पैसे नहीं जमा किए तो तुम्हारे पापा को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। माँ, आप घबराओ मत, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करूंगी। तो जल्दी करो। पापा, तुम हिम्मत मत हारना, चाहे जैसे भी हो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, पैसा जुटा लूंगी। दादी, उससे शादी करना गलत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे 10 लाख दहेज चाहिए। मैंने सोचा था कि वह कोई खास लड़की है, अब देख रहा हूँ बस ऐसी ही है। सब पैसे के लिए है। दादी, मेरे पास अब कुछ नहीं है, शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? और फिर तुम भी नहीं चाहती किसी ऐसे से शादी करना जिसके पास न पैसे हो, न मकान और न गाड़ी हो। दादी, माफ कीजिए, मेरा कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तू क्या बक रहा है? हमारे लू परिवार के पास कब से 1 लाख रुपए भी नहीं है। दादी, चुप रहे, बस 1 लाख रुपए ही तो है, मैं दूंगी, चाहे बहू के लिए मिलने का तोहफा। दादी, आप निश्चिंत रहिए, जब मैं पैसे कमाऊंगी मैं जरूर लौटा दूंगी। अपने लोगों में क्या वापस करना। मेरी राय में तारीख चुनना आज ही सही। आज तुम दोनों मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करने चलो। शादी का रजिस्ट्रेशन? हाँ। क्या? किस बात का इंतजार, जल्दी चलो।
जल्दी से दादी को दिखाओ। हाँ हाँ जिनान, शियाओ शियाओ एक अच्छी लड़की है, आगे से तू उसे परेशान नहीं करेगा, समझा? उसका ख्याल रखना। दादी, शियाओ शियाओ, आगे तुम दोनों अच्छे से रहना। दादी अब वापस जा रही हूँ, बाय बाय। दादी बाय बाय। अरे रुको, ये 1 लाख रुपए यह मैं आपसे उधार ले रही हूँ। जब मैं पैसे कमाऊंगी जरूर लौटा दूंगी। ये कर्ज का कागज है। खुद से कर्ज का कागज बनाया, क्या मुझसे उसे गलत समझा? शियाओ शियाओ, माँ, आप चिंता मत करें, पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। गु, तियांजे के परिजन कहाँ हैं? मैं हूँ, मेरे पापा कैसे हैं? मरीज की हालत गंभीर है, जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है। 2 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च लेकर आइए। 2 लाख? क्या? हमने अभी अभी 1 लाख रुपए तो दिए थे ना? 1 लाख रुपए? आप लोग जल्दी करें, मरीज को जल्दी ऑपरेशन चाहिए। देर होने से हालत और खराब होगी। माँ, आप चिंता मत करें, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। शियाओ शियाओ, ये 2 लाख रुपए तू कहाँ जाएगी? इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, आप चिंता मत करें, जरूर मिल जाएंगे। हेलो दागू, मेरे पापा का अभी ऑपरेशन है। आप देखिए आपकी तरफ से क्या हो सकता है। वह यहाँ अस्पताल में कैसे? यह लड़की बहुत बदनसीब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, पिता को ऐसी बीमारी हो गई। पैसा खर्च करना अथाह कुआं है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उसने पहले ही जुटा लिया था एक बहुत बड़ा ऑपरेशन खर्च। बाद में पैसे नहीं थे तो उस पर कर्ज हो गया, 1 लाख का मेडिकल बिल। अभी वह कर्ज चुकाया था, अब फिर से और पैसे चाहिए। मुझे 1 लाख दहेज चाहिए। तो वह 1 लाख रुपए उसके पिता के इलाज के लिए थे। उसके पिता के ऑपरेशन का खर्च और कितने चाहिए मैं दे दूंगा। आप कह रहे हैं गु तियांजे के सारे मेडिकल खर्चे? हाँ बिल्कुल, कितने हैं मैं दूंगा। ठीक है, अभी आपके लिए कर रही हूँ। वो यानी माफ कीजिए, मेरे पापा का ऑपरेशन क्या पहले कर सकते हैं? उनकी बीमारी और नहीं टाली जा सकती। पैसों के बारे में मैंने कुछ जुटा लिया है, थोड़ी रियायत दिखा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन खर्च अभी किसी ने दे दिया। दे दिया? तुम्हें उनका चेहरा याद है? अभी थे ना? हाँ, वो शख्स। ये पीठ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हेलो, तू मेरी बहू को जल्दी वापस लेकर आ घर पर खाना खाने। दादी, हम तो अभी मिले हैं, हमें कुछ वक्त तो दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे साल खत्म होने से पहले परिणाती चाहिए। इतनी अच्छी लड़की जरा संभाल कर रखना, वरना मैं तेरे सारे कार्ड बंद करवा दूंगी। दादी, मैं इतनी अच्छी लड़की क्यों नहीं गोद ले लेती? शी, मेरे लिए चेक करो गु शियाओ शियाओ का सारा डेटा। यह आपकी पत्नी का डेटा है। गु शियाओ शियाओ, 25 साल, शादीशुदा, बेरोजगार, और उसने डाला है हमारी शाखा का डेटा। HR को सूचित करना होगा, क्या खास ध्यान दिलवाएं? नहीं, जरूरत नहीं है। कंपनी के नियम सख्त हैं, अगर वह खुद काबिल है तो अपने आप भर्ती हो जाएगी। ठीक है। गु शियाओ शियाओ, नई नौकरी शुभकामनाएं। गु शियाओ शियाओ,
पुराने दिनों में तू हर चीज में मुझे दबाने की कोशिश करती थी, अब मेरे हाथ में आ गई है। तेरी किस्मत खराब है। तू ही नहीं है ना? श्याओ नान, कितना संयोग है, तू यहाँ कैसे? गुस्ताखी, चेन जी का नाम तू ऐसे बुला सकता है? अरे, ये तो मेरी पुरानी सहपाठी है ना। ये हमारी क्लास में पुराने दिनों की टॉपर थी। इतने सालों में क्या करती रही, अभी भी एक छोटी असिस्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं छोटे काम से शुरू कर सकती हूँ। श्याओ नान, क्या तू इस कंपनी की मैनेजर है? हाँ, सही है, मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब से मेरे साथ काम करना होगा, बिना शर्त मेरे आदेश मानने होंगे। याद रख, मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ बेकार लोगों को नहीं रखती। मैं समझ गई। समझ गई तो अच्छा है। नए लोगों की परीक्षा के तौर पर अब से तू पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट साफ करेगी। क्या क्या शौचालय साफ? चेन जी ने तुम्हें शौचालय साफ करने को कहा। वह नए लोगों को ट्रेनिंग देने का तरीका है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो जल्दी से सामान उठाओ और भाग जाओ। चेन जी, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम नई हो और अभी भी ऐतराज कर रही हो। या तो अभी जाओ और सफाई करो, या फिर अभी अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें लगता है कि लू ग्रुप कैसा भी बेकार आदमी आ सकता है? मैंने भी पास किया था इंटरव्यू। तुम लोग किस हक से मेरा पद बदल रहे हो? किस हक से? बस इसलिए कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारी सुपीरियर, इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। तुम एक शौचालय साफ करने का बेसिक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम सक्षम हो डिजाइनर के पद के लिए? मैंने अभी काम शुरू भी नहीं किया। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं असमर्थ हूँ? किस हक से? गु शियाओ शियाओ, तुम जैसी कमजोर क्षमता वाली, बिना बैकग्राउंड के नौसिखिया, बिना किसी काम के अनुभव के, सिद्धांत रूप में तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। यह मेरी दया थी कि मैंने तुम्हें एक सफाई का मौका दिया। तुम अच्छा बुरा नहीं समझती। गुशियाओ शियाओ, तुमने सुना? या तो अभी चले जाओ या फिर सफाई करने जाओ। चेन पेनान, आप कैसे अब ऐसी हो गई हैं? आप जैसी कंपनी में मैं नहीं रहना चाहती। अगर तुम आज गई तो मैं पूरे इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं नहीं रहने दूंगी। गु शियाओ शियाओ, तुम किस चीज से मुकाबला करोगी? क्या लू जी हमारी शाखा में आ रहे हैं? ठीक है, मुझे पता चल गया। सब लोग अपने हाथों का काम एक पल के लिए रोक दो। मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण खबर सुनाने वाली हूँ। आज से ग्रुप के नए नियुक्त प्रेसिडेंट लू जी हमारी शाखा में स्थायी रूप से आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ और अच्छा प्रदर्शन करो। लू जी, मतलब हमारे ग्रुप के सबसे युवा संचालक लू जी। सुना है, लू प्रेसिडेंट बहुत छोटी उम्र में वॉल स्ट्रीट पर सबसे चर्चित बिजनेस जीनियस बन गए। लू जी बिल्कुल फिल्मों वाले यंग और हैंडसम बॉस लगते हैं। जवान, खूबसूरत और अमीर भी, और सिंगल हैं। असल में मिलने का बहुत उत्साह है। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से टॉयलेट साफ करने जा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार तू ही होगा। पिताजी की बीमारी के लिए मैं मनमानी नहीं कर सकती। यह काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुझे करना ही होगा। गु शियाओ शियाओ, तुम कर सकती हो। ठीक है चेन जी। शादी का सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन संपर्क का कोई जरिया नहीं है। गु श्याओ श्याओ, क्या तू टॉयलेट में ही रह सकती है और इधर उधर नहीं घूम सकती? यह कैसी बदबू है? तुझे नहीं पता लू जी आने वाले हैं? हूँ। सब लोग अपने काम पर लग जाओ, बातें करना बंद करो। गु शियाओ शियाओ, मेरे साथ बाहर आओ। गु शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर तुम इस कंपनी में अच्छा करना चाहती हो तो मेरे साथ रहना होगा। इसका मतलब क्या है? तुम डिजाइनर बनना चाहती हो ना? डिजाइनर को क्या करना पड़ता है यह तुम्हें नहीं पता? क्या कर रहे हो बदमाश?
तूने मुझे मारा? अच्छा, तुझे विश्वास है मैं तुझे पल भर में इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल दूंगा? तुम किसे निकाल रहे हो? लू जी आ गए। लू जी आ गए, जल्दी जाओ। क्या तुम लूजी हो? क्या आप लूजी हैं? क्या गु शियाओ शियाओ लू जी को जानते हैं? वह कैसे हो सकती है? बिल्कुल पहचान नहीं खुलनी चाहिए। वह लूजी है। बिल्कुल सही, वह ही है लू ग्रुप के लूजी। मैं हूं लूजी के सहायक। आने वाले कुछ महीनों शाखा कार्यालय में निरीक्षण करूंगा। हाँ, मैं ही लू जी हूं। आज से लू जी यानी मैं औपचारिक रूप से संभालूंगा शाखा के सभी कार्य। नमस्ते लू जी, मैं शाखा की उप प्रबंधक हूँ चेन पे नान। आपका बड़ा आगमन हुआ, हम स्वागत नहीं कर पाए। लू जी, मेरा नाम वांग डे फा है। मैं मार्केटिंग विभाग का प्रभारी हूँ। प्रबंधक एक। अच्छा, क्या मैं पूछ सकती हूँ लू जी, हमारी शाखा में पधारे कोई निर्देश है? मैंने कहा यह पधारना नहीं है, शाखा को संभालना है। स्थायी रूप से शाखा में रहूंगा। आप इस तरह मेरा स्वागत करती हैं? चेन पे नान उप प्रबंधक चेन, आप इस तरह कंपनी चलाती हैं? मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ होना, क्या आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अरे नहीं, रोक नहीं पाया, पकड़ा गया। यहाँ एक छोटे असिस्टेंट को बोलने का हक नहीं है। यह लू जी का आदेश है, मैंने सही बताया ना? सही कहा। वांग जी, अब शाखा में तुम्हारा ही चलता है। नहीं नहीं लू जी, हाँ, मैं कर्मचारियों को मैनेज कर रहा था। लू जी, क्या कोई गलतफहमी है? वांग जी हमेशा कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। कहीं ये सफाई वाला वांग जी पर झूठा आरोप तो नहीं लगा रहा? तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? साफ तौर पर वही है। उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो या फिर चेन वाइस प्रेसिडेंट जानबूझकर बचा रही हैं? वांग जी, तुमने उसे निकालने की धमकी दी थी ना? अब मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। चेन वाइस प्रेसिडेंट, इसे तुरंत निकालो। आप यह लू जी का आदेश है, मैंने सही बताया ना? अपनी हैसियत याद रखो। हाँ जी। सही कहा वांग जी, तुमने महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की। अब तुम्हारे पास बहाने के लिए क्या बचा है? तुम इसे निकालो, अभी निकालो। लू जी लू जी लू जी, मुझे गलती का एहसास हो गया लू जी। लू जी, गुमिस, मैंने आपका रिज्यूमे देख लिया है। मैं खुद आपका इंटरव्यू लूंगा। हाँ, लू जिनान, मुझे पता है सब तुम्हारी वजह से है। लू जी ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मदद की। कुछ नहीं। बात करते हुए मुझे पता ही नहीं था तुम भी लू कंपनी में काम करते हो। ओह, मैं लू जी का असिस्टेंट हूँ। लू जी वास्तव में अच्छे इंसान हैं। हाँ, सच में अच्छे हैं। आज उनकी वजह से ही उन्होंने मुझे फिर से इंटरव्यू दिया, वरना मुझे हमेशा सफाई कर्मचारी बनना पड़ता। तुम सिर्फ उनका अच्छा ही क्यों याद रखती हो? वो भी मेरी वजह से है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, सब तुम्हारी वजह से। ये भी दिखाने की क्या जरूरत है? हेलो दादी। ओह, तो तुम खुद ही उनसे बात करो। हेलो दादी। जय आओ बेटा, आज रात जिनान के साथ घर आकर खाना खाओ। दादी तुम लोगों के लिए खास डिनर तैयार किया है। हमें खाना खाने के लिए? हाँ। हाँ ठीक है, तो शाम को मैं और लू जिनान साथ में वापस आएंगे। चलो। जी आओ, जिनान आओ, गर्मा गर्म पी लो, जल्दी सो जाओ। दादी, ये क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है।
इसे पी लो, गारंटी है कि तुम दोनों जल्द ही बेबी होगा। दादी मैं जल्दी पी लो। हाँ, जल्दी आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लू, जिनान, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। मत हिलो। ओह, लू, जिनान। दादी, दादी ने मुझे क्या पिलाया? लू, जिनान। बदमाश लड़का, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। लू, जिनान। क्या निराश हो गई? नहीं, हालांकि हमने जल्दी शादी कर ली और साथ रहने लगे, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से धोखा नहीं देना चाहता। तुम जल्दी आराम करो। हाँ, तू क्या कर रहा है? तू बदमाश है, बेशर्म है, तू लुच्चा है। नहीं, यह मेरा कमरा है। मैं बस हाँ? गुशियाओ शियाओ। मैं सच में एक आदमी के साथ शादी करके रहने लगी हूँ। गु शियाओ शियाओ, यह आज रात का क्लाइंट है, तुम जाओ और उनका स्वागत करो। यह झांग ग्रुप का डील क्या तुम ही हैंडल नहीं कर रही थी? मुझे क्यों जाना चाहिए? जब कहा जाए तो जाओ। इतनी बकवास क्यों? क्या क्या लू जोंग के बिना तुम तो क्लाइंट का स्वागत कैसे करना है यह भी नहीं जानती? बस एक डील हैंडल करना है, जाऊंगी तो जाऊंगी। अगर यह डील फेल हो गया तो तुम निकल जाओ। चिंता मत करो, ये डील जरूर पक्का करूंगी। तो फिर मैं देखूंगा। अपनी आंखें खुली रखो और देखो। लू जिनान, गु शियाओ शियाओ। यह नया कॉन्ट्रैक्ट है, देख लो। ओह, शिये गुशियाओ शियाओ। वह काम कैसा है? वर्क एरिया में ही है। क्या उसे बुलाऊं? नहीं, तो वह कैसी है? बस नॉर्मल काम कर रही है। ओह, तो लू जोंग, आप जब इतना फिक्र कर रहे हैं तो खुद जाकर देख लें।
मैं उसे देखने क्यों जाऊं? तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अरे अरे तुम हाल ही में क्या कर रहे हो? जल्दी करो, यह बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है। आओ ऑर्डर करो। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। तुम मुझसे शर्माओ मत। जान बचाने का एहसान चुकाना मुश्किल है, एक खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। तुम ऑर्डर करो। जो तुम्हें पसंद हो वो ऑर्डर करो। ठीक है भैया, चाहिए ये सब चाहिए। अरे ठीक है। चलो। तुम रोज यही खाते हो? कैसे हो सकता है? मैं कहाँ खर्च कर सकती हूँ? बस कभी कभी मूड होता है तो एक बार खा लेती हूँ तो मन शांत हो जाता है। यह कैसी जिंदगी जी रही है? यह बेकार बारबेक्यू। खाने के लिए भी मूड करना पड़ता है। तुम हंसो तो हंसो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। घर की कमाई लगभग सब उनके इलाज में चला जाता था। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती तुम मुझ पर तरस खाओ। यह कुछ नहीं है। असल में मेरी भी कोई खास हालत नहीं है। हाँ, यह भी है। मैंने कभी सुना भी नहीं तुम्हारे घर वालों के बारे में, तुम्हारी दादी के अलावा। वे लोग। अरे यह तो गु श्याओ श्याओ है ना? अरे ये तो गुक सियोक्सियो है। क्या पता था मेरे जिगाओ को छोड़कर तू भी कुछ खास नहीं है। यह तेरा नया पाला हुआ गिगोलो है। सच में तेरी तरह बिल्कुल गरीब दिखता है। हो। मुझे क्यों देख रहा है? क्या खाना मांगने आया है क्या? घुटने टेक कर मुझे बुआ बुला, मैं तुरंत तुझे खाना खिला दूंगी। अपनी गंदी जबान संभाल। वह मेरी रक्षा कर रही है। तूने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मारा। अगर तूने अपनी जबान नहीं संभाली, अपनी गंदी जबान, अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, इतना आसान नहीं होगा। जानू उसने मुझे मारा। कोई बात नहीं जानू, मैं तेरा बदला लूंगा। अब तुरंत मेरी पत्नी से माफी मांग। वह इस लायक नहीं। ओ, मुझे समझ आ गया। क्या तू अब भी मेरे बारे में सोचती है? मैं तुझे बता रहा हूं, अब तुरंत घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग। मैं तुझे माफ कर सकता हूं। पति जी, तेरे इन गंदे हाथों से उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ बदमाश, मुझे मारा। मैं अभी किसी को बुलाता हूं तेरी जान लेने के लिए। बस तू? क्या तू जानता है मैं कौन हूं? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? 62। गु श्याओ श्याओ, तू औरत है, जल्दी माफी मांग वरना क्या? मेरे पति वांग ग्रुप के मालिक हैं। हमारा लू ग्रुप के साथ साझेदारी हुई है। यानी लू ग्रुप पूरे हुआशिया को नियंत्रित करता है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वाला उद्योग। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तू अब भी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग। लू ग्रुप तो क्या हुआ? अब नहीं भागा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करता है तो यह लू ग्रुप का अपमान है। अरे यहाँ आओ, इसे मारो। मेरे पीछे खड़े रहो। मैं कोई आसान नहीं हूँ। तू औरत है, तू इस बेकार के साथ मिलकर मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत करती है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। शी 3 मिनट में नाइट मार्केट में मुझसे मिल। तुझसे मिलने? तू बेकार है। तू शी को जानता है? शी कौन है? यानी बस तू शी को बुलाने की हिम्मत करता है। चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो। हम बस इतना काफी है, ज्यादा मत बढ़ाओ। कोई बात नहीं। लू जी, क्या? लू जी, आपका क्या हुक्म है? मैंने सुना है यह बदमाश लू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। पता लग गया। लू जी, सचमुच में एक बहुत छोटा सा डील है।
तुरंत रद्द करो। जी नहीं 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 शेर जी, आपसे गुजारिश है, मुझ पर रहम करें। आप हमारे परिवार को छोड़ दें। शेर जी, आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। मुझसे गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? तुमने किसको नाराज किया जिसको नाराज नहीं करना चाहिए था? ये साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दो। मैंने बड़ी बात कह दी। आप मुझे हवा की तरह छोड़ दीजिए। किसको नाराज किया? मुझे नाराज किया? शियाओ शियाओ, हमारे पुराने रिश्ते के नाते तुम मुझे माफ कर दो। पुराना रिश्ता? तेरे साथ कौन सा पुराना रिश्ता है? तू तो बस मेरी माँ ने बुलाया हुआ शादी का रिश्ता है। तेरे साथ कौन सा पुराना रिश्ता है? अरे हाँ, मैं बकवास बोला। मेरे मुंह से हाथी के दांत नहीं निकल सकते। मैं बड़े आदमी को नहीं पहचान सका। बहुत मिन्नत करता हूँ, मिन्नत। शियाओ 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 शियाओ। मैं तो लू ग्रुप की मालिक नहीं हूँ। तू मुझसे मिन्नत करने से क्या फायदा? शियाओ शियाओ। इन्हें ले जाओ। जी लू जी। नहीं नहीं नहीं। लू जी, आपका और कोई हुक्म है? कुछ नहीं, तुम भी जाओ। अरे हाँ, गाड़ी यहीं छोड़ दो, हमें रोशनी दो। जी। लू जनान। शियाओ शियाओ, असल में मैं बहुत पहले से तुझे बताना चाहता था। बताओ, क्या बताओगे कि तूने अपनी पहचान मुझसे छिपाई? मैं धीरे धीरे तुमसे कहना चाहता था, लेकिन लू जिन आन, तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा सच में बहुत मजेदार है। क्या हुआ? तुम सच में नहीं सोचते कि तुम लू जोंग हो ना? मैं तो हूं ही। छोड़ो यार, तुम्हारे पास तो 1 लाख रुपये भी नहीं निकाल सकते और तुम लू जोंग हो? यहाँ नाटक मत करो। वैसे लू जोंग तुम पर कितना बड़ा एहसान है? कैसा बड़ा एहसान? तुम्हारे साथ असिस्टेंट बनने का नाटक करता है ही, और यहाँ तुम्हारे साथ एक्टिंग भी करता है। वह असिस्टेंट बनता है, मैं नहीं तो क्या? अगर लू जोंग को तुम्हारा कोई बड़ा एहसान न होता तो यहाँ तुम्हारे साथ असिस्टेंट बनने का नाटक क्यों करता और तुम्हारे साथ एक्टिंग करता? हाँ, उसने सच में मेरा बड़ा गुशियाओ शियाओ, तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, चेंजी ने क्या किया? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम जानती हो, झांग ग्रुप का मालिक एक बूढ़ा बदमाश है और मुझे देर रात अकेले जाकर डील करने को कहा। चेन पेनान, तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा क्या इरादा हो सकता है? गुशियाओ शियाओ, उल्टा तुमने क्या किया जिससे झांग ग्रुप सीधे दिवालिया हो गया? दिवालिया? वे दिवालिया हो गए? वे इसके हकदार थे। तुम्हें पता है झांग ग्रुप हमारी कंपनी के साथ साझेदारी कितने ऑर्डर थे? तुम्हें पता है तुम्हारे इस काम से कंपनी को कितना नुकसान हुआ? कंपनी को नुकसान? मुझे लगता है तुम्हें चेंजी को नुकसान हुआ है ना? गुशियाओ शियाओ, यह तो झूठा आरोप है। क्या मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? तुम खुद जानती हो। चेन पेनान, तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, सहकर्मियों को नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जाता है। पढ़ने जाओ और फिर तय होगा कि तुम रह सकती हो या नहीं। नहीं लू जी, मैंने नहीं किया। लू जी, मुझे गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्रशिक्षण में जाओ या सीधे लू ग्रुप छोड़ दो। जी, मुझे समझ आ गया। और गुशियाओ शियाओ, अपना सामान पैक करो, डिजाइन हेडक्वार्टर जाओ। तैयारी करो भाग लेने की, लुइस के साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन प्रोजेक्ट। क्या? हाँ, वह तो एक नई है, उस पर कॉपी का आरोप भी है। कैसे वह एक अंतरराष्ट्रीय मास्टर के साथ लुइस के साथ काम कर सकती है? तुम ऊपर के फैसले पर सवाल उठा रही हो?
नहीं, मैं तो डिजाइन डिपार्टमेंट के सभी के लिए अन्याय महसूस कर रही हूँ। हाँ ना, हम सब इस कंपनी के लिए ईमानदारी से इतने सालों से काम कर रहे हैं। कैसे वह नई आई हुई सीधे हेड ऑफिस जा सकती है? हाँ, ठीक कहा, ये अनुचित है। हमें मंजूर नहीं। कैसे? मेरी बात कब से नहीं चलती? जब सबको ऐतराज है तो ऐसा करते हैं लू जी, हम दोनों एक मुकाबला कर लें। अगर आप जीत गए मैं खुद से हट जाऊंगी। गो मैडम, ये मुझे विश्वास है वह कर सकती है। ठीक है। लू जी, हमारे लिए गवाह बनिए। बढ़िया, बाद में मुकरना मत, ठीक है? तो आज तुम दोनों मुकाबला करो। जिसका डिजाइन सबसे अच्छा होगा, जो दूसरे को मना सके, जो सबको मना सके, वही डिजाइन हेड ऑफिस जाएगा। वाकई चेंजी कमाल की है। ये डिजाइन, वाह, ये प्रेरणा, ये क्रिएटिविटी बिल्कुल बेजोड़ है। बिल्कुल सही कहा। हमारे चेंजी विदेश के नामी विश्वविद्यालय से पढ़कर आई हैं। उनकी तुलना किसी आम बिल्ली कुत्ते से नहीं की जा सकती। हाँ लू जी, क्या हम यूं ही देखते रहेंगे? मुझे उन पर भरोसा है। और वे लोग? हाँ, बस, सब लोग उन्हें थोड़ी इज्जत दो। अरे, तुम्हारा डिजाइन कहाँ है? क्यों नहीं दिखाती? उसकी हालत देखो। तुम उसे उम्र भर दे दो तो भी कुछ डिजाइन नहीं कर पाएगी। कहीं इतनी देर में भी पेन नहीं उठाया होगा। अगर तुम अभी हट जाओ तो सबकी इज्जत बच जाएगी और तुम कंपनी में नौकरी भी कर सकती हो। हमारी लू कंपनी कोई भी नहीं आ सकता। सच में लू कंपनी बेकारों को नहीं पालती। थोड़ी समझदारी तो है। तो चलती बनो और शर्मिंदगी मत फैलाओ, ठीक है? शर्मिंदगी? कौन फैला रहा है शर्मिंदगी? तुम्हें देखकर पता चल जाएगा। मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें अब भी हार माननी नहीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली डिजाइन क्या होता है। चेन मैनेजर, उन्हें दिखाए। मेरा डिजाइन, चाहे क्रिएटिविटी हो या कॉन्सेप्ट, सब हमारी कंपनी की नवीनतम दिशा से जुड़ा है। अभी तो झटपट देखा था, अब गौर से देखा तो यह डिजाइन और भी शानदार है। बिल्कुल, ये डिजाइन मैं गारंटी देती हूँ, इंडस्ट्री में इसका कोई मुकाबला नहीं। नहीं, अरे कौन? तुम्हारा डिजाइन कहाँ है? दिखाओ तो। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। यह कैसे हो सकता है? चेन जोंग, कैसे संभव है? ये तुमने अभी डिजाइन किया था। वरना क्या? इतने कम समय में लुइस मास्टर भी डिजाइन नहीं कर सकते इतना परफेक्ट काम। जो तुम नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। बस, अगर सबके पास कोई काम नहीं है तो मैं पहले डिजाइन हेडक्वार्टर जा रही हूँ। उम्मीद है आगे कभी मौका मिले साथ काम करने का। कैसा रहेगा? किसी को कोई आपत्ति है? जब कोई नहीं है तो फिर खत्म, काम पर जाओ। जी। गु शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें कभी आराम नहीं दूंगी। चेन मैडम, ये नई डिजाइनर हैं श्याओ श्याओ, आप इनसे परिचित हो जाइए। चेन मैडम, नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है। नमस्ते श्याओ श्याओ, मुझे चेन जी बुला लीजिए। हाँ। हमारी तरफ डिजाइन सेक्शन 2 है, आपको मिलाकर कुल 5 लोग हैं। वहाँ डिजाइन सेक्शन 1 है और हमारा डिजाइन हेडक्वार्टर स्वतंत्र रूप से है, जिसे सीधे लूसर मैनेज करते हैं। लेकिन अब तक सब उन्हें देखा तक नहीं है, हमेशा से सॉन्ग डायरेक्टर संभाल रही हैं, लेकिन वो आज बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू चेन जी। सब लोग खड़े हो जाएं, एक बार नमस्ते कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? एनर्जी दिखाइए। नमस्ते। सबको नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है। बैठ जाइए। हाँ। सॉन्ग मैडम वापस आ गई। सॉन्ग मैडम, नमस्ते। हाँ।
पेन गिफ्ट सबको बांट दीजिए। हाँ, यह मैंने खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से लाई हूँ। सॉन्ग मैडम नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं सॉन्ग नानकियाओ हूँ, डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, साथ ही मैं पूरे डिजाइन विभाग का प्रबंधन करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है, नहीं हूँ। मैंने पेनान से सुन लिया है, बहुत टैलेंटेड हो। लो, यह मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया था। मेरे लिए? हाँ, मैं जिनान भैया की गर्लफ्रेंड हूँ। इस दौरान तुम्हारा शुक्रिया उनका ख्याल रखने के लिए। आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो लू जिनान की गर्लफ्रेंड है। तुम मुझे देते हो, सब मुझे परेशान करते हैं। लू जिनान बदमाश है। मैंने क्या किया? तेरी गर्लफ्रेंड है, फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या? आज ऑफिस में उस सोंग नानकियाओ ने मेरी बेइज्जती की। बदमाश लू जिनान, कल मैं तुझसे डिवोर्स ले लूंगी। लू जिनान, मुझे छोड़ दे। तेरी कोई और औरत है, फिर मेरे पास क्यों आया? छोड़ो मुझे, छोड़ दे। छोड़ो, जा अपनी औरत के पास, मेरे पास मत आना। चुप रहा। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। छोड़ो, मुझे छोड़ दे। किससे डिवोर्स ले रही है? मैं? बोल। चुप। तू बदमाश है। मेरा और उसका कभी कुछ नहीं था। पर उसने तो कहा। बस उसका एक तरफा प्यार था। जाग गए? कल रात पूरी रात हंगामा हुआ। भूख लगी है, चलो खाना खा लें। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, चक्कर देखो। हम मैं पहले ऑफिस जा रही हूँ। जल्दी मत करो, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लू लू असिस्टेंट। लू जी, कितनी अच्छी मुलाकात है। आप यहाँ कैसे? ओह, मैं भी यहीं से गुजर रहा था। क्या कर रहे हो? ये तो लू जी की गाड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे भी ऑफिस जाना है, बस ऐसे ही। आओ। माफ कीजिए, इनका स्वभाव थोड़ा ठंडा है, आप बुरा न माने। नहीं, गाड़ी में बैठ जाइए। आओ ऊपर। लू जनान, हाँ, क्या तुम मुस्कुरा सकते हो? दूसरे की गाड़ी में बैठे हो, इतना ठंडा चेहरा क्यों? कोई बात नहीं, तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं। चलो गाड़ी चलाओ। क्या कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो, हमेशा ऐसे लगता है जैसे तुम ही बॉस हो। मुस्कुराओ। चलिए। ठीक है,
चेन जी। हाँ। सब लोग क्या हुआ? तुम अभी आई हो, तुम्हें अभी पता नहीं है। कैसे कहूँ? हमारी कंपनी। चेन जी, यह लुइस के साथ सहयोग का डिजाइन प्रोजेक्ट कंपटीशन फॉर्म है। तुम लोग भी तैयारी कर लो। आखिर सिर्फ इनाम ही 1 करोड़ है। चेन जी, इतनी जरूरी बात हम तैयारी नहीं करेंगे। क्या तैयारी करनी है? जब सॉन्ग डायरेक्टर हैं, उस एनर्जी को क्यों बर्बाद करें? हमारे कार्ड पर डिजाइन डिपार्टमेंट लिखा है, कंपनी का डिजाइन डिपार्टमेंट। लेकिन जब सॉन्ग मैनेजर हैं, छोटे बड़े सारे डिजाइन उसी ने संभाल लिए हैं। तो यह सीधे सीधे बदमाशी नहीं है? क्या करें, हम कला में उनसे कम हैं। हमने भी कोशिश की, लेकिन सॉन्ग मैनेजर के डिजाइन के सामने हम बहुत पीछे हैं। कंपनी सबसे अच्छा चुनती है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो यह काम सच में नहीं करेंगे? अपनी बचाओ, हम सॉन्ग मैनेजर के सामने सोच और अनुभव में धूल के बराबर भी नहीं है। बेवजह क्यों उलझ रही हो? अरे नहीं, आप लोग भी दूसरों का हौसला बढ़ाकर अपना हौसला क्यों कम कर रहे हो? शियाओ शियाओ दीदी, तुम्हें नहीं कह रही। हम अपने काम ठीक से कर लें तो बस, बाकी काम सॉन्ग डायरेक्टर को दे दो। तो यह मामला यूं ही छोड़ देंगे? अरे तुम सच में जब तक मुसीबत ना आए मानती नहीं। चेन जी, वह करना चाहती है, आप उसे करने दो, उसे मत रोको। अरे गु शियाओ शियाओ का स्वभाव इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। यह तो वह पुराना मेरा अधूरा डिजाइन है। इस बार की जरूरत इसे पूरा करना है। आखिर मौका मिला है इस बदनामी को पूरी तरह धोने का। डायरेक्टर, आप हमें देखिए। जिनान भाई, आप यहाँ कैसे आए? जिनान भैया, आज आपके पास समय कैसे है मुझसे मिलने? हे भगवान, ये सॉन्ग जी के बॉयफ्रेंड है ना? बहुत हैंडसम है। बिल्कुल, जोड़ी एकदम मैच करती है। हैंडसम तो है ही, इतने केयरिंग भी हैं। सॉन्ग जी के लिए लंच लाए हैं। मिस सॉन्ग, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। शियाओ शियाओ, पहले खाना खा लो, खाने के बाद काम करना। शियाओ शियाओ, क्या ये आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। ये औरत हिम्मत है कि जिनान भैया को फंसा रही है। आप सबका धन्यवाद शियाओ शियाओ का ध्यान रखने के लिए। यह थोड़ी सी भेंट है। लो। धन्यवाद। लो। धन्यवाद। धन्यवाद। यह बैग लिमिटेड एडिशन है। मैंने बहुत देर से सोचा था, लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शियाओ शियाओ, आपका यह बॉयफ्रेंड हैंडसम और अमीर भी। आप बहुत कहते हैं। वाह, तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए? मेरे सामने मत, बड़ा बनने का दिखावा मत करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सब नकली हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगे। नकली पकड़े गए तो और भी शर्मिंदगी होगी। तुम फिक्र मत करो, ये बैग कारखाने वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। सच में? तो तुम मेरे लिए भी एक ले आओ। ठीक है। गु शियाओ शियाओ, हिम्मत कैसे हुई मुझसे जिनान भैया को छीनने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या शियाओ शियाओ, क्या यह तुमने डिजाइन किया है? हाँ हाँ, वैसे चेन जी, मैं चाहती थी कि तुम इसे देखो। वाह, बहुत शानदार है। यह सोच, यह अंदाज पूरी तरह से पार कर गया है उस पुरस्कार विजेता को। तुम्हारा डिजाइन तुम अकेले ही कर सकती हो। चेन जी, मैं फिर भी चाहती हूँ कि सब लोग एक साथ प्रतियोगिता में भाग लें। शियाओ शियाओ, मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। मुझे नहीं लगा था कि तुम। शियाओ शियाओ,
जहाँ मेरी जरूरत हो बेझिझक बोलो। हम आगे से शायद मुझे आप सबको परेशान करना पड़े, साथ मिलकर कोशिश करें। हाँ, कोशिश करें, कोशिश करें। कितना नाटक कर रही है, बहुत घिनौना लगता है। उसने आखिर ऐसा क्या डिजाइन किया है कि वे एक एक करके इतने उत्साहित हो रहे हैं? आप चिंता न करें सॉन्ग जी, वह कुछ भी अच्छा डिजाइन नहीं कर पाएगी। उसका पहले से नकल करने का रिकॉर्ड है। क्या? वह वही है जो लू अन्ना पुरस्कार की विजेता थी, लेकिन नकल के कारण उसकी योग्यता रद्द कर दी गई थी। बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अंदरूनी लोगों में से कौन नहीं जानता कि उस समय का पुरस्कार विजेता किसी और के लिए बलि का बकरा बना था, और तुम फिर भी उसे हल्के में ले रही हो। वह तो बस एक अनुभवहीन नई लड़की है। आप सॉन्ग जी जैसी कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करती हो। मेरे लिए उनके डिजाइन ले आओ। चिंता न करें, मुझ पर छोड़िए। गुशियाओ शियाओ मेरे आदमी पर हाथ डालती है। तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें बुरी तरह रौंद दूंगी। जिनान भैया। मुझसे दूर रहो। जिनान भैया, मुझसे इतना सख्त क्यों? उसे अभी तक तुम्हारी असली पहचान नहीं पता है ना? बताओ, अगर मैं उसे बता दूं, लगता है वह नाराज होगी और तुमसे बात करना बंद कर देगी। हिम्मत है तो करो। क्या कर रहे हो? शियाओ शियाओ। शियाओ शियाओ, तुम मेरी बात सुनो। समझाने की क्या जरूरत है? तुमने जो देखा वैसा नहीं है। वो औरत जो अभी थी। उस औरत का क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम तो बात नहीं सुनती हो। हाँ, मैं बात नहीं सुनती हूँ। वो समझती है तो उसके पास जाओ। मुझसे आदमी छीनने की कोशिश? तेरी औकात? लू जोंग, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में हैं। यह बदमाश औरत। मैंने उससे कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। आप इतने गुस्से में हैं। कहीं आप सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगे? तुम्हें बहुत फुर्सत है क्या? लू जोंग, अभी तो ऑफिस का समय खत्म हो गया है। शी। ये सब क्या हो रहा है? डिजाइन का ड्राफ्ट चोरी हो गया। क्या? आज सुबह जब कंप्यूटर खोला, हमारा डिजाइन ड्राफ्ट पूरी तरह से डिलीट हो गया। वे दोनों भी। सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी चेक किया? कल रात सीसीटीवी मेंटेनेंस में था, पता नहीं चल रहा। मेंटेनेंस? कब? मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल इसी वक्त। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें फंसाया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे पता चला किसने किया तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। हाँ, ठीक कहा। किसके हाथ इतने गंदे हैं? अब गुस्सा करने का समय नहीं है। कल सबमिट करना है। अब हम दोबारा बनाएंगे, बेशक समय नहीं है। और डिजाइन चोरी हो गया, शायद वह दिखेगा कल के एग्जीबिशन में। अगर उन्होंने दिखाने की हिम्मत की, मैं उन्हें फाड़ दूंगी। इतनी बेशर्मी कैसे? उन्होंने चोरी करने की हिम्मत की तो वे दिखाने से नहीं डरेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह हर कोई गुस्से में क्यों है? कहीं डिजाइन नहीं बना पा रहे हो? झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रही हूँ, तुमने सच में अप्लाई कर दिया? जब हमारी सॉन्ग जी है, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऊपर वालों ने सीट दी है, हम नहीं रोक सकते। दूसरों को रोकना ठीक नहीं। सॉन्ग जी, इंसान और काम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बेशर्म नहीं होना चाहिए। बेशर्म? अकारण ही बॉस पर इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए? हाँ, यही तो सही है। अपनी जगह समझो, यहाँ तुम्हें रोटी मिल सकती है। ओह हाँ, वैसे तुम्हें अभी तक नहीं पता जिनान भैया की पहचान? वही है इस लू ग्रुप के बड़े बेटे।
लू ग्रुप के भविष्य के मालिक। तुम क्या बक रही हो? वह हमेशा तुमसे छिपाता रहा इसलिए कि कहीं तुम उसकी हैसियत पर नजर न डालो। इस शहर का नंबर 1 अमीरजादा कोई मामूली नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। लू जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने गलती की। लू जी। लू जी, ऊपर आओ। गू शियाओ शियाओ, तू सच में बेवकूफ है। लो जिन ऑन। श्याओ श्याओ, क्या हुआ तुम्हें? सोंग जी ने क्या कहा? श्याओ श्याओ। चेन जी कुछ नहीं, चलो काम करते रहें। मुझे मत डराओ, बोलो ना मुझे। कुछ नहीं। अगर वे इस तरह से मुझे तोड़ना चाहती हैं तो वे गु शियाओ शियाओ को बहुत कम आंक रही हैं। कुछ हो गया है लू सर, मैडम के डिजाइन ड्राफ्ट सब गायब हो गए हैं। क्या? आखिर हुआ क्या? आज सुबह ही डिजाइन विभाग 2 के लोग आने के बाद मैडम के डिजाइन हैंड ड्राफ्ट सब गायब हो गए। तुम अभी जाकर जांच करो। समझ गया। रुको, वो कैसी है? वे काम में लग गई हैं। क्या उन्हें बुला लूं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम जाओ, अपना काम देखो। जी। शियाओ शियाओ, ये तुम क्या? लू सर, आपको जो पैसे देने हैं मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। तुमने पता चल गया? पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओ शियाओ, तुम मेरी बात सुनो। दरअसल मैं बहुत पहले से। बहुत हो गया लू सर, मैं आपकी संपत्ति का लालच नहीं कर रही हूं और न ही मैं आपकी हैसियत की चाह रखती हूं। शियाओ शियाओ, तुम कहां जा रही हो? शियाओ शियाओ, कल प्रदर्शनी है, सबमिट करने का दिन। तुम सतर्क रहो, ऐसा न हो कि फिर से कोई गलती हो जाए। चिंता मत करो सोंग जी, बस एक दिन का समय है। भले ही लुइस मास्टर आ जाएं, वे भी कोई अच्छा काम नहीं दे सकते। मुझसे टक्कर ले रही हो? बेसमझ लोग। सोंग जी, आपकी काबिलियत सबको दिखती है, उन्हें दिल पर मत लीजिए। आओ मेरी बात सुनो, कल हमें सबमिट करना है। अब दोबारा बनाना नामुमकिन है, तो कल की प्रतियोगिता जीतने के लिए हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। हाँ, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे। क्या ये चलेगा? देखते हैं। लुइस मास्टर, कीजिए। इतनी देर हो गई, मैडम अभी तक नहीं आई। मैंने सुना है आपकी कंपनी इस बार बहुत इच्छुक है। आपको वह डिजाइनर मिल गया जिससे मैं मिलना चाहता था। हाँ, आपके साथ साझेदारी के लिए हमने वह डिजाइन ढूंढा जो आपको पसंद था। बहुत अच्छा। शीये वांग उपाध्यक्ष जी, डिजाइनर गो अभी रास्ते में है। यह क्या है? इतने महत्वपूर्ण काम में देरी? जी, मैं अभी भेजता हूं। लुइस मास्टर, माफ कीजिए, हमारी गलती है। डिजाइनर गो आज शायद नहीं आ पाएंगी और वह काम मैंने पूरा कर लिया है। क्या? गु डिजाइनर पिछले कॉपी स्कैंडल की वजह से आज आने में शर्मिंदा हैं लुइस मास्टर से मिलने, इसलिए इस बार का डिजाइन हमारे डिजाइन विभाग ने अकेले पूरा किया है। तो जल्दी से अपना डिजाइन निकालिए, लुइस मास्टर को दिखाइए।
अरे, यह कृति बिल्कुल परफेक्ट है। मैं भी शायद नहीं बना पाता इतना परफेक्ट काम। लुइस मास्टर, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुझे अभी भी बहुत कुछ आपसे सीखना है। वाकई नौजवान काबिल है। लुइस मास्टर, आप देखिए, जब आप इस काम से इतने संतुष्ट हैं तो हमारा अगले 3 साल का सहयोग। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी साइन नहीं कर सकता। क्यों? लुइस मास्टर, आप इस काम से संतुष्ट नहीं हैं? यह बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक कमी है। बल्कि इसमें जीवंतता की कमी है। हाँ, जीवंतता की कमी है। हाँ, जीवंतता। ग्रेट। आपको कैसे पता चला? क्योंकि यह एक अधूरा काम है। माफ कीजिए सबको, नए डिजाइन की वजह से थोड़ा समय लग गया, इसलिए देर हो गई। आप कहती हैं कि यह काम अधूरा है, लेकिन यह डिजाइनर, उसने कहा, उनके डिजाइन विभाग ने बहुत मशक्कत के बाद यह काम पूरा किया है। यह सब क्या है? गु शियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? आज इतनी अहम मीटिंग में देर से आना तो ठीक है, और यहाँ बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, तुम्हें खुद पता है। लुई मास्टर, आप यहाँ देखिए। यह हमारी टीम का काम है। तुम बेकार हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाई। काम में खामी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लाने की? मुझे नहीं पता सॉन्ग झोंग। बेकार चीज। हाँ, तो ऐसा है। आपको इस काम के डिजाइन का विजन इतना साफ है। क्या आप ही हैं वह पुराने डिजाइनर? हाँ, इस बार आप सबके लिए एक और नया काम लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा। या अरे नहीं गु शियाओ, बस ऐसा काम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पेश करने की, लुइस मास्टर? बिल्कुल बकवास है। ऐसा काम क्या यह दिखाने लायक है? मुझे लगा था तुम क्या ला सकते हो कुछ अच्छा। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। अच्छा है या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। वांग उपाध्यक्ष जी, जब ऐसे खराब लोग हैं कंपनी में, मैं उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती। अभी निकल जाओ, यहाँ शर्मिंदा कर रहे हो। इसे बाहर ले जाओ। शियाओ, इस बार नहीं हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे। अब चलो यहाँ से। सच में तो बेशर्मी की हद कर दी। सिक्योरिटी, इसे बाहर खींचो। शानदार, शानदार, सच में शानदार, सच में शानदार। लुइस मास्टर, यह डिजाइन शानदार, सच में शानदार है। यहाँ देखिए, यह कलाकृति बहुत ही सरल लेकिन बेहतरीन डिजाइन है, लेकिन इस सरलता में एक बेहतरीन सोल है। मैं दावे से कह सकता हूं, यह कलाकृति एक बार बाहर गई तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। ठीक है, आप संतुष्ट हैं, बस इतना ही काफी है। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? साइन कीजिए, अभी साइन करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 सालों में मुझे उसके साथ सारा काम करना होगा। हाँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। डिजाइनर गु, कोई समस्या है? लुइस मास्टर के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छा, बाद में मैं HR से कहूंगा। मार्केट के अनुसार टॉप डिजाइनर की सैलरी आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। वांग जी, इस डिजाइन में सभी ने भाग लिया है। अच्छा है, तुम सब लोग, सबकी सैलरी बढ़ेगी। जियाओ, सुन लिया, हम सबको मिलेगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ साइन कर दीजिए। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। डिजाइनर सोंग, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। सॉन्ग डिजाइनर, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ और हंगामा किया तो लू कंपनी से निकल जाओ। वांग फुडोंग, मैं पागल नहीं हूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। हमने बड़ी मुश्किल से यह मौका पाया है, लुइस मास्टर के साथ सहयोग का मौका। सॉन्ग बड़े डिजाइनर, मैं पूछना चाहती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं किया गया? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तू लायक नहीं है। वांग फुडोंग, लुइस मास्टर, आप सभी, शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते, यह औरत बहुत बदनाम है। पहले उसका वह डिजाइन नकल किया हुआ था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर कोई जानता है उसे उस समय झूठा फंसाया गया था। आप उसे नकलची कैसे कह सकते हैं? बात ऐसी नहीं है,
देखिए, मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। कह दीजिए कि मुझे झूठा फंसाया गया था। बस आप मान जाइए, मैं कुछ भी करूँगी। उसने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उसकी निजी जिंदगी भी गड़बड़ है। ऐसे लोगों को बिल्कुल लायक नहीं है लुइस मास्टर के साथ काम करने के लिए। गु श्याओ श्याओ, ये हाय बनाया वीडियो मिलने के बाद इस बार तो चाहे कोई भी आ जाए, तेरी मदद नहीं कर सकता। गुड डिजाइनर, कृपया मुझे एक सही स्पष्टीकरण दीजिए, वरना मैं फिर से आपकी लू कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए लुइस मास्टर। गुशियाओ शियाओ, तुम जल्दी से स्पष्ट करो। मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। सच खुद ब खुद साफ हो जाता है। तो बोलने को कुछ नहीं है ना? तू जैसी गंदी औरत डिजाइन इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं है। आज मैं प्रस्ताव करती हूँ इसे पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, डिजाइन फील्ड को साफ करने के लिए। इसे बैन करो, तेरे बस की बात नहीं है। उसे बैन कर दो। मुझे लगता है तुम में वह ताकत नहीं है। बीवी, तुम ठीक हो? क्या वो लूजी की बीवी है? सच में पता नहीं चला। किस हक से? वह एक चोरी का इतिहास रखने वाली औरत किस हक से मिल सकता है जिनान भैया का प्यार? किस हक से? तुम कहती हो उसने कॉपी किया? तो देखो यह क्या है। शी यी। एआई से चेहरा बदलकर वीडियो बनाकर सहकर्मी को फंसाना। उम्मीद नहीं थी। सुन किया, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मैं नहीं। शी यी, जारी रखो। तो ये तुम कैसे समझाओगी? मैंने नहीं किया। जिनान भैया, आप मेरी बात सुनिए। वह है सब उसने उकसाया। उसका गु जियाओ जियाओ से दुश्मनी है, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं सोंग जी, बात ऐसी नहीं है। इतनी जल्दी ढूंढने लगी? बलि का बकरा, तुम सच में हार नहीं मानोगी? चेन जी, सबूत पेश करो। तुम जो भी तरीका अपनाओ, इस बार का लुआना पुरस्कार मुझे नहीं मिलेगा, किसी को नहीं लेने दूंगी। तो ये इसका क्या स्पष्टीकरण है? हैरान हो गए? उस समय उस शख्स ने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किया था। क्यों? गु श्याओ श्याओ, बचपन से मैं हर पल मेहनत करती रही। क्यों यह बड़ा पुरस्कार मेरा नहीं है? क्यों? इसलिए कि तुम बुरे इरादे रखते हो, इसलिए कि तुम पाखंडी हो। तुम इस पैसे के लायक नहीं हो। यह बुरी औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सोंग नानकियाओ, मैं इतने सालों के लिए कंपनी में तुम्हारे योगदान को देखते हुए बस अब तुम शियाओ शियाओ से माफी मांग लो। अपने किए हुए अपराध स्वीकार करो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। मुझे छोड़ दो लू जिनान। बचपन से मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रही, एक कुत्ते की तरह। उम्मीद करती थी कि तुम मुझे देखोगे। क्या तुमने कभी देखा? क्यों? वह एक अचानक आई हुई बुरी औरत, उसके पास कुछ नहीं है। वह तुम्हारे साथ क्यों? बहुत मेहनत की तुमने इतनी चालाकी से मुझे फंसाने के लिए, लेकिन अफसोस मेरी और उसकी शादी सिर्फ एक सौदा था। तुमने क्या कहा? मैंने उससे शादी की इसलिए कि दादी चाहती थी हम शादी करें, और उस समय मुझे जान बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। दादी चाहती थी, तो मेरी और उसकी शादी बस एक सौदा था। हाँ, उसने सही कहा। नहीं, यह सच नहीं है। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। यह सच नहीं हो सकता। शिये, आदेश दो। चेन पेनान, सहकर्मी को फंसाने के आरोप में पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट कर दो। नहीं लू जी, मेरी बात सुनो। मैं समझाती हूँ, मुझे माफ कर दो। बस मुझे माफ कर दो। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हुई, मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। और तुम कानून का सामना करने के लिए तैयार रहो।
जिनान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ, नीचे क्यों खड़े हो? मैं देखूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। नानकियाओ जी, आप ठीक हैं? जिनझाओ, नानकियाओ जी, आप चिंता न करें, जब तक मैं हूं कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, जिनझाओ साहब, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता, क्या मैं तुम्हें सताने दूं नानकियाओ जी को? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वह कंपनी में सहकर्मियों को फंसाती थी और कंपनी के बाहर पैसे देकर दूसरों को फंसाती थी। उसने कानून तोड़ा है। मुझे परवाह नहीं। लो जिनान, आज जब तक मैं हूं तुम लोग कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। जिनान, लू ग्रुप में तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। पापा अभी मरे नहीं है, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जिनझाओ, शरारत की भी एक हद होती है। चलो हम चलते हैं। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। शी, सब लोग हट जाओ। लू जिनान, तू बहुत ज्यादा हो गया। जिनचाओ, ये सब जिनान जी की गलती नहीं है। यह सब इस औरत की वजह से है। इसने उकसाया है। तुम ही वह हो जिसने लू जिनान से शादी की है। वह औरत। हाँ, मैं हूँ। हमें जल्दी जाने दो, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह दरवाजा खुला है, मैंने तो तुम्हें रोका नहीं। अगर तुमने लू जिनान को उकसाया ना होता तो क्या वह हमें जाने नहीं देता? मैंने उसे उकसाया? तुम तो बहुत मेरी बड़ी इज्जत करते हो। वह कौन है? बड़ी बड़ी लू कंपनी के, लू परिवार के बड़े बेटे, लू एंटरप्राइजेज के वारिस। मैं कौन होती हूँ? मैं किस लायक हूँ कि उसे उकसाऊं? क्या तुम उसकी पत्नी नहीं हो? मैं तो उसके लायक नहीं। हमें जल्दी जाने दो, मेरे पास इतना सब्र नहीं है। लू जिनचाओ, तुम उसे छोड़ दो। तुम भी कभी परेशान होते हो? हमें जाने दो। ठीक है, बस तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। जियो जियो, तुम ठीक हो? लू जिनान, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? माफी मांगो, उससे माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। माफी मांगोगे या नहीं? रुको लू जिनान, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यह तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उसे छोड़ दो। अपने बेटे को संभालो। जयाओ जियाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। भाई ने तो एक औरत के लिए छोटे भाई को मारा। क्या यह उचित है? सुनो सब लोग, तुम लोग ही बताओ ना, यह तो बिल्कुल बेइंसाफी है। आप तर्क करना चाहती हैं ना? ठीक है, आज हम अच्छी तरह से बात करेंगे। तुम क्या समझती हो अपने आप को? यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वह मेरी पत्नी है, बताओ क्या उसे हक है? अच्छा, तो तुम हो यह बुरी औरत, हमेशा उन्हें उकसाती रही। दो भाइयों के रिश्ते में कोई है? इस बुरी औरत को बाहर निकाल दो। तुम सब बहरे हो गए हो? इस बुरी औरत को जल्दी से बाहर निकालो। अपनी जुबान संभाल के रखो। अगर तू उसके बारे में और बुरा बोली तो फिर मेरी बुरी आदत का इल्जाम मत देना। मैं तेरी माँ हूँ। तू एक बाहरी इंसान के लिए मेरे साथ ऐसा करता है? मेरी माँ तो बहुत पहले मर गई। जिनान, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग यहां से अभी निकल जाओ। मैं लू ग्रुप में तुम लोगों को फिर से नहीं देखना चाहता। अभी निकल। मुझे बहुत अफसोस है लुइस मास्टर, आपको नजारा दिखा दिया। कोई बात नहीं, हर घर की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, मैं समझ सकता हूं। आपकी समझ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। साथ काम करके खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हारे और बढ़िया काम देखने को मिलेंगे। डिजाइनर गो। शुक्रिया, मैं और मेहनत करूंगी। मुझे भी भरोसा है कि हमारा इस बार का क्रिएशन
एक बहुत बढ़िया आर्टवर्क होगा। साथ काम करके खुशी हुई। अच्छा अच्छा। श्याओ श्याओ, एक मिनट रुको। श्याओ श्याओ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मैंने सच में जानबूझकर तुमसे छिपाया नहीं। पहले ही तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया और मुझे कोई सही मौका नहीं मिला बताने का। लू जिनान, असल में मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया, बल्कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे बारे में बिना पूछे कुछ मान लेता है। श्याओ श्याओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? तो पहले बताओ तो, कहाँ गलती की तुमने? गलती यह है कि मैंने तुम्हारे बारे में बिना पूछे कुछ मान लिया। हाँ। और तुमसे कुछ छिपाया भी। हाँ। और भी है। मैंने सबसे पहले तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई। और क्या? और इतने दिन भी नहीं हुए तुम भूल गए। कुछ दिन पहले ही तुम मुझे चूमा था। लुजनान, तुम क्या कर रहे हो? गू शियाओ शियाओ, तुम बदमाश औरत हो। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारा क्या हक है अब इतनी अच्छी जिंदगी जीने का? तुम्हारा क्या हक है? अब मैं तुम्हें भेजूंगी सीधे नरक में। मर जाओ तुम। श्याओ श्याओ, मुझसे शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? हमने तो शादी कर ली है। मैं सच कह रहा हूं। श्याओ श्याओ, मुझसे शादी करो। मेरी सच्ची पत्नी बनो। हाँ। जल्दी हटो। लू जिनान, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? जयो जाओ। लू जिनान, मुझे मत डराओ। लू जिनान। परिवार वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैडम, यह मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मैं उनसे झगड़ा क्यों किया? मैडम, यह आपकी गलती कैसे हो सकती है? लू जी का भाग्य बड़ा मजबूत है, कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ के डॉक्टर देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है। हेलो दादी। हेलो जियो जियाओ, हाल ही में जिनान के साथ सब ठीक तो है? दादी, माफ कीजिए, मैं लू जिनान की ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। वह अब गंभीर रूप से घायल हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपातकालीन इलाज चल रहा है। क्या? आखिर क्या हुआ? दादी, मेरा इंतजार कीजिए। बाकी बातें जब मैं लौटूंगी तब करूंगी। तुम डरो मत जियो जाओ। दादी अभी वापस आने का टिकट बुक कर रही है। मैं मेरे बेचारे जिनान कितना बदकिस्मत है, इतनी छोटी उम्र में चला गया। वह अभी मरा नहीं है। तुम क्या रो रही हो? मेरे बेचारे बेटे इतनी छोटी उम्र में चला गया, मैं कैसे जीऊंगी? वह अभी मरा नहीं है। क्यों रो रही हो? क्या मरा नहीं? मैडम, बड़े साहब को बस थोड़ी चोट लगी है। आप ऐसा करके बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कहा तो गया था कि वह नहीं बचेगा। तुम्हारी नीयत क्या है? यह झूठा नाटक बंद करो, नकली दया। तुम बुरी औरत हो। अगर तुम नहीं होती तो जिनान को चोट कैसे लगती? आज मैं तुझे फाड़ डालूंगी। अपनी उस गंदी नीयत को छिपाओ। अगर तुमने फिर से छुआ लू जिनान को तो बुरा मत मानना। शी, इन्हें विदा करो। मैडम, छोटे साहब, चलिए। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
लू जिनान, तुम जाग जाओ और मुझे देखो, ठीक है? 1, मैंने तुमसे अभी तक कहा ही नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जाग जाओ और मुझे देखो, ठीक है? लू जिनान, लू जिनान। नमस्ते, वार्ड चेक। डॉक्टर, उसे जागने में कितना समय लगेगा? मैंने यहाँ उसे लगाया है, जल्द ही जाग जाएगा। आप कौन हैं? आप उसे क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? हट जा। आप कौन हैं? आप क्या क्या करना चाहते हैं? मैं कौन हूँ? उसे खत्म करने वाला। लू जिनछाओ, तू है? कोई है, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ो। तू चाहे जितना चिल्लाए, कोई नहीं आएगा। मैंने सबको पहले ही भेज दिया है। बुरी औरत, मैं तुझे कहता हूँ, अपने काम से काम रख, वरना बुरा मत मानना। ठहरो। जियाओ जियाओ, तुम ठीक हो? हाँ। कुछ नहीं। दादी, दादी, माफ करें। अरे, शी यी ने मुझे सब बता दिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जियाओ जियाओ, चिंता मत करो। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल उपकरण और डॉक्टर जिनआन, कोई बात नहीं होगी। जियाओ जियाओ, जिनआन, श्याओ श्याओ। तुम जाग गए? तुम कैसे हो? क्या तुम्हें लगता है कहीं कोई तकलीफ है? जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चिंता मत करो, श्याओ श्याओ। जो भी मेरे लाडले पोते को छेड़ने की हिम्मत करे, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो। दादी, यह मामला मुझे खुद इससे निपटने दीजिए। आपकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा मत सोचिए। तुम तो ऐसे हो गए और अभी भी हट कर रहे हो। मैं अपने मामले खुद संभाल सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, उन्हें कुछ और दिन मौज करने दो। हाँ। लू जोंग, आप जाग गए, यह अच्छा हुआ। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। लगता है आपको व्हील चेयर पर कुछ दिनों तक रहना होगा। अच्छा, तो ठीक है। श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ। श्याओ श्याओ। अच्छा, यह तो अच्छा हुआ। जियाओ, तुम जाग गई? मुझे क्या हो गया? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम गर्भवती हो, अभी तक पता नहीं? क्या? प्रेग्नेंट? क्या वो? जियाओ जियाओ, तुम क्या खाना चाहती हो? दादी से कहो, दादी किसी को तैयार करवा देगी। दादी, मुझे कुछ खास नहीं खाना है। तुम पैसे की चिंता मत करो, हमारे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो तुम क्या खाना चाहती हो? मैं किसी से जल्दी तैयार करवाता हूँ। लूजिन ऑन। क्या हुआ? दादी, आप इसे देखो। दादी हमारी सेब चीड़ रही है, दादी हमारी सेब चीड़ रही है, दादी हमारी सेब चीड़ रही है। गु जियाओ जियाओ, यह सब मूल रूप से मेरा था, बाद में आने वाली मुझसे आगे क्यों है? मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? गु जियाओ जियाओ, वह बुरी औरत गर्भवती है। इसे बच्चा पैदा नहीं करने देना चाहिए। यह बच्चा जब तक मालिक वापस नहीं आए और यह सब नहीं जानता। आंटी जी, जब से वह बुरी औरत आई है, सब कुछ बिगड़ गया है। जब तक वह नहीं रहेगी, लू जिनआन निराश हो जाएगा। तब तक लू परिवार पर आपका ही अधिकार होगा। हाँ, सही कहा। कितनी सारी परेशानियां इस बुरी औरत की वजह से हैं।
अगर वह गायब हो जाए तभी लू जिन ऑन से निपटना आसान होगा। शियाओ शियाओ, तू थोड़ा आराम कर, थक मत जा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा था तुझे बाहर ले जाने को कहा था। ठीक होने में मदद मिलेगी। शियाओ शियाओ, जब मैं ठीक हो जाऊं हम शादी कर लेंगे। मैं तुझे एक सबसे भव्य शादी दूंगा। जैसा तू कहे। लू जिनान, तू मेरा फायदा क्यों उठा रहा है? शियाओ शियाओ, जब मैं ठीक हो जाऊं तब तू बदला ले लेना। लू जिनान। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, मुझे छोड़ दे। शियाओ शियाओ, छोड़ दे। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ। जिनान तो झाग गया। कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? दादी, शियाओ शियाओ कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने उसे ढूंढने भेज दिया है। शी, लू जोंग, तुरंत शहर के सभी निकास बंद कर दो, हर हाल में। शियाओ शियाओ का पता लगाना है। जी। जिनान, तू बहुत चिंता मत कर। श्याओ श्याओ बिल्कुल सुरक्षित होगी। सुरक्षित? अगले जन्म में। तू है? सोंग नानक याओ, तू यहाँ क्या कर रही है? सोंग नान कियाओ, तूने क्या किया? क्या किया? बेशक उसे खत्म कर दिया। सोंग नान कियाओ, तूने हिम्मत की? मुझे किस बात का डर है? लू जिनान, अगर तू उस समय मुझे एक बार और देखता तो वो आज ऐसी न होती। सोंग नान कियाओ, तू। लू जिनान, मैं बस तेरा ये चेहरा देखना चाहती हूँ, बेबस गुस्से का चेहरा। तू उससे बहुत प्यार करता है ना? तो मैंने खुद उसे बर्बाद कर दिया। तूने हिम्मत की? शी शी शी। लू जोंग, इसे पकड़ लो। अगर इसके मुंह से श्याओ श्याओ का पता नहीं चला तो तुम सब नौकरी छोड़ दो। जी लू जोंग। श्याओ श्याओ, तू कहाँ है? लू जिनान, तुम्हें नहीं लगा था कि मैं हूं? लू जिनझाओ, तुमने उसका क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं। तुम क्या चाहते हो? सच में मेरे बड़े भाई हो, होशियार हो। मैं चाहता हूं कि तुम लू ग्रुप छोड़ दो, वरना। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, बस तुम श्याओ श्याओ को मत मारना। लू ग्रुप, जैसे तुम चाहो वैसे करो। लू जिनझाओ, तू बेवकूफ है। अगर तू गुशियाओ श्याओ को रखेगा तुझे लगता है कि तू मिल जाएगा। लू ग्रुप, बेवकूफ, बेवकूफ लू जिनझाओ। लेकिन मुझे सुनिश्चित करना होगा कि श्याओ श्याओ सुरक्षित है, वरना। लू जिनझाओ, तू मेरे तरीके जानता है, ठीक है? बस तुम छोड़ दो लू ग्रुप की विरासत, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर खरे उतरो। कल मैं देखना चाहता हूं कि तुमने छोड़ दिया है। तब अगर तुमने श्याओ श्याओ को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लू जिनान, मत करो। श्याओ 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 श्याओ, चुप रहा। हेलो हेलो। शिये, सूचना दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। हाँ। जिनान, क्या तुम सच में विरासत छोड़ रहे हो? बस श्याओ श्याओ सुरक्षित रहे। लू ग्रुप की विरासत क्या है? माँ, आप तो बहुत समझदार हैं, वरना मैं लगभग उस औरत के जाल में फंस गया था। हूँ, मुझसे चालाकी खेल रही है यह चाल। वह अभी बहुत कच्ची है। लू जी, आपने अचानक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कोई बड़ी बात घोषित करने वाले हैं? बिल्कुल, कुछ बात है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ।
आखिर ऐसी क्या बात है जो इतनी अचानक है? आज मैंने आप सबको इकट्ठा किया है ताकि आपको घोषणा कर सकूं। मैंने फैसला किया है कि मैं लूशी ग्रुप का उत्तराधिकार छोड़ रहा हूं। क्या सच में? आपने क्या कहा? आप लूशी ग्रुप का उत्तराधिकार छोड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। लू जी, आखिर हुआ क्या है? अगर आप उत्तराधिकार नहीं लेते लूशी ग्रुप का, तो लूशी ग्रुप आगे कैसे विकसित होगा? लू जी, क्या आप बता सकते हैं आखिर क्या कारण है जिसने आपको फैसला करने पर मजबूर किया लूशी ग्रुप का उत्तराधिकार छोड़ने का? क्योंकि मेरी पत्नी। नहीं, लू जिनान लूशी ग्रुप मत छोड़ो। तो कृपया लू जी, लूशी ग्रुप का भविष्य आपके छोटे भाई श्री लू जिनचाओ संभालेंगे। अगर वह आज 12 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सके तो मैं स्वाभाविक रूप से कंपनी उसे सौंप दूंगा। तो श्री लू जिनचाओ, क्या वे आज दोपहर 12 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाएंगे? कृपया सभी देखते रहें आगे की लाइव स्ट्रीम। लू जिनान। शी, तैयारी कैसी है? तैयार हैं लू जोंग। पूरे शहर की सड़कें हमारे नियंत्रण में हैं। जैसे ही पत्नी का पता चले हम तुरंत उन्हें बचा लेंगे। यह सुनिश्चित करो शियाओ सुरक्षित है। हाँ, या फिर और कोई जरूरत नहीं, कोई और संभाल लेगा। तू हिलना बंद कर, मेरा सिर घूम रहा है। माँ, अब क्या होगा? हम जाएं या नहीं? अब तो 11:30 बज गए। अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। इस बुरी औरत के लिए लू ग्रुप को छोड़ना सही नहीं है। जाना होगा। इतने सारे पत्रकार हैं। मुझे विश्वास नहीं कि लू जिनान हमारा क्या कर लेगा। अगर वह मना करता है तो हम सब साथ मरेंगे। लू जोंग पत्नी मिल गई। तुरंत लोग भेजो बचाने के लिए। लू जी, बीवी बच गई हैं। उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। कैसी है वो? ठीक तो है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा डर लग गया था। सब लोग 12 बज चुके हैं। लगता है मेरे भाई को कोई दिलचस्पी नहीं है कंपनी संभालने में। तो आज सबको मेहनत करनी पड़ी। शुक्रिया। रुको, आ गए। 1 मिनट लू जिनान। ये क्या हुआ? लू ग्रुप के दूसरे साहब, ये कैसे हालत है? हाँ ना, और वो लू की बीवी कहाँ है? पत्नी वाली शक्ल। ये कहाँ है? बीवी जी, आप जाग गईं? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपको अस्पताल ले जा रहा हूँ। अस्पताल? नहीं। लू जिनान खतरे में है। आप अब सबसे तेज रफ्तार से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलिए। अच्छा, ठीक है। रुको, लू जिनान, सब मीडिया के सामने तुझे अपनी बात रखनी होगी। मैं जरूर अपनी बात रखूंगा, लेकिन अब समय बीत चुका है। तू झूठ बोलता है। अगर तेरी बीवी ना होती अगर रास्ते में देरी न हुई होती तो बस थोड़ा सा बाकी कैसे रहता? तो तू विरासत ले ले। मैंने तो तुझे रोका नहीं। तो तू घोषणा कर हरामी। घोषणा। लू ग्रुप की विरासत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव की जरूरत है और तेरे हरामी बाप की। लू जिनान, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। इतना बेवकूफ है तू और लू ग्रुप की विरासत चाहता है। शी, चलो। रुक जा, जाना चाहता है। सपना मत देख। लू जिनान से सावधान रहो। श्याओ। सब झूठे हैं, मेरे साथ मजाक किया। सब झूठे हैं। श्याओ, तुम कैसी हो? ठीक तो हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। लू जिनचाओ, तुझे पता है इसके नतीजे? नतीजे? मैं लू परिवार का हूं।
कौन मुझे नतीजे दे सकता है? कौन? मैं दे सकता हूं। जिनान चोट लगी और पापा को बताया भी नहीं। इस बार तो बर्बाद हो गया। शियाओ शियाओ, चलो चलते हैं। चलो। कहाँ? घर। बेटी पैदा करेंगे।